रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। जानकारी के मुताबिक पुतिन ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव जीतकर ट्रंप ने एक बड़ी परीक्षा पास कर ली है, लेकिन अभी भी वे सुरक्षित नहीं हैं। पुतिन ने कहा कि ट्रंप को रोकने के लिए कई गलत तरीके इस्तेमाल हुए, 2 बार जानलेवा हमला भी हुआ। अभी भी उन्हें सतर्क रहना चाहिए। अमेरिकी इतिहास में ऐसी चीजें पहले भी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर हैं। ये पहला मौका है जब कोई पीएम राज्य में 3 दिन तक रुकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन कन्वेंशन सेंटर में 30 नवंबर और 1 दिसंबर को होने वाले डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह के साथ एनएसए अजीत डोभाल, खुफिया ब्यूरो के अधिकारी, राज्यों के डीजीपी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बैंक के महानिदेशक, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड के चीफ शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन का बिल संसद से पारित हो गया है। पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस बिल का समर्थन किया है। ऑस्ट्रेलिया ऐसा बिल पारित करने वाला दुनिया का पहला देश है। इस बिल के मुताबिक अगर 16 साल या इससे कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऑस्ट्रेलियाई सरकार को भारी भरकम जुर्माना देना होगा। कोच्चि में आज से राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास SAREX 24 का 11वां संस्करण शुरू हो गया है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कल इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। विदेशी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की गई थी। अभ्यास की समीक्षा DG S परमेश, PTM, TM, DG ICG द्वारा की जा रही है। महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर लगातार सियासी हंगामा जारी है। यहाँ हाल ही में हुए चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला है। गठबंधन 234 सीटों पर आगे रही, जबकि महाविकास आघाड़ी गठबंधन को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। झल्लाया विपक्ष लगातार ईवीएम को हार का जिम्मेदार बता रहा है। उसने ईवीएम के हैक होने का भी आरोप लगाया है। इस बीच उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने महायुति और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ईवीएम का 3 मूर्ति वाला मंदिर बनाना चाहिए। संसद में विपक्ष का हंगामा लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। संसद के दोनों सदनों में सबसे पहले सदन के सदस्यों को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। इसके बाद प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव के तहत संभल हिंसा और अडानी मुद्दे को उठाने की कोशिश की। इस पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हम एक बहुत खराब मिसाल कायम कर रहे हैं। हमारे कार्य जन केंद्रित नहीं है, हम अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। भारतीय नौसेना ने श्रीलंका की नौसेना के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए अरब सागर से 500 किलो ड्रग्स जब्त किए हैं। जब्त की गई ड्रग्स क्रिस्टल मैथ है, जिसे 2 नौकाओं से जब्त किया गया है। जब्त की गई दोनों नौकाएं, उसमें सवार लोग और ड्रग्स श्रीलंका सरकार को सौंप दिए गए हैं, जहां उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी जर्मनी यात्रा के दौरान म्यूनिख में डायसोफ्रा एवं फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश कार्यक्रम में भाग लिया। इसमें अपने विचार साझा किए और इस दौरान उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों में मध्य प्रदेश मूल के लोगों ने अपनी प्रतिभा से और अपनी संस्कृति से जुड़े रहकर जो सफलता हासिल की है, वह हम सभी को गौरवान्वित करती है। ईडी ने राज कुंद्रा के घर एवं उनके करीबियों के यहाँ छापेमारी की है। राज कुंद्रा बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति हैं। ईडी ये कार्रवाई पोर्नोग्राफी मामले में कर रही है। ये छापेमारी उनके घर, दफ्तर और अन्य ठिकानों पर हुई है। जानकारी के अनुसार ईडी पोर्न रैकेट केस में सिर्फ राज कुंद्रा ही नहीं, कई अन्य लोगों के घरों की भी तलाशी कर रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी मंसूरी के 99 फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में सरकार एक ऐसे प्रशासनिक ढांचे का निर्माण कर रही है जो हर क्षेत्र के नागरिकों को विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए एक ही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी पर अभी तक भी फैसला नहीं हो पाया है। इस बीच बीसीसीआई के उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि स्थिति को देखने के बाद फैसला लिया जाएगा। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता खिलाड़ियों की सुरक्षा है, हाइब्रिड मोड भी एक विकल्प है।